आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। क्या जनरल मुशर्रफ की उड़ान में हायल तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं? गैर मियारी स्याही किस किस का चेहरा स्याह करेगी? और क्या आप करप्शन के साथ भी मफाहिमत हो गई है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद से। अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, यहाँ से शुरू करते हैं कि क्या मुशर्रफ साहब जा रहे हैं, डील हो गई है या ये डील भी पहले हो चुकी थी, ये भी सब डिसाइडेड था? देखें, फौज की तो एज ए चेन कमान ये डिसीजन है यूनानिमस के अपने COS की कोई तज़ीक वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे और जो ट्रायल केस है वो भले हों। और आप भी उनको सुना है कि केस में गिरफ्तार कर लिया हो। नहीं, गिरफ्तार नहीं, वो आप अपारा राइट है, गिरफ्तारी डालनी होती है, रहना तो उन्होंने उसी जगह पे है। सो एक चीज़ मैंने आपसे अर्ज कर दी है कि ये केस इन ए वे बुकटी साहब का और ये केस के इस केस में भी उनको चलान किया है, ज़ाहिर है वो कानूनी प्रोसेस करेंगे और कानून का प्रोसेस करना चाहिए, ये उनका राइट है। क्या हुकूमत ने पैरवी ठीक नहीं की या की है आपके ख्याल में? अब क्या फायदा, मैंने नवाज शरीफ साहब के सामने अर्ज किया था कि जनाब ऐसे ही आप आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं। किसके लिए वो बातें कर रहे थे वैसे? किसको मुतमईन कर रहे थे आर्टिकल 6 की बातें कर वो सुप्रीम कोर्ट की फीलिंग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि एक दी थी, डिमांड की हुई थी। देखें, दोनों का बिग बॉस सऊदी है, ठीक, लेट्स भी, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था, बस दोनों की फ्रेंडशिप उधर है, दोनों के नाते उधर मिलते हैं। तो क्या फैसला होता है, कोर्ट्स के फैसले हैं, कोर्ट भी है यहाँ, तीसरा एक फरीक है, वो क्या फैसला करता है। बहरहाल अदारा जो है वो, उसकी मैंने आपको यूनानिमस चेन का फैसला सुनाया है कि वो अपने एक्स चीफ की कोई तस्दीक बर्दाश्त, यानी कि ये समझ लिया जाए कि किसी भी आमिर के साथ पाकिस्तान में कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हो सकती है, चाहे कोई हुकूमत कितना ही हैवी मैंडेट लेकर आ जाए। ये जो आमिर हैं जिन्होंने ऊपर यूनिफॉर्म पहनी हुई है, जो आमरों की पैदावार हैं, मिन हैसुल, क्या उर्दू मेरी गलत ना हो जाए कहीं, कि ये जो 10-12 साल वहाँ सीख पढ़ के आए हैं, शहजादों का दौरे हुकूमत है, इसको उधर अपॉइंट कर दो, इसको उधर अपॉइंट कर दो। कौम के लिए क्या हो रहा है? आप मुझे बताएं कौन सी पॉलिसी है 400 दिनों में? अभी तक कल बना लें, ईद पे बलूचिस्तान की हुकूमत तो बना लें, 7 वजारतें रखी हुई हैं पास, डिफेंस है, फॉरेन ऑफिस है, बिल्कुल है, लॉ है, 9 CDA लगाओ तो इनके डिपार्टमेंट लगाओ तो पता नहीं ये कितने में चली जाएंगे। फाइलें निकालते होंगे जी, ये फाइलें निकालते होंगे। चलिए, अब अमरीकी सफीर उनकी मर्जी का आ गया है ना, जिनके बारे में आप कह रहे हैं, जिनके बारे में बात की जा रही है। एक जनरल की हमने बात की है, जरा दूसरे। एक वक्त था जब सफीर इंपॉर्टेंट हुआ करता था। देखिए, अब डायरेक्ट बात होती है पेंटागन की, इधर के पेंटागन से। देखिए, एक जो दौर था कि डिप्लोमेसी जो है, डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा रोल था। अब डिप्लोमेसी इंटरेस्ट के साथ है, जब तक किसी का किसी के साथ इंटरेस्ट है, डजंट मैटर वहां बुद्धू सिंह जाता है या वहां अल्लाह देता जाता है, या हकानी साहब को लगा दिया था तो सब इतना वो शोर तो देखें, हकानी साहब ने तो क्राइम किया, ही वाज ए गद्दार, ही इज ए गद्दार, गद्दार वतन है। चीफ जस्टिस को फैसला करके जाना चाहिए। जब सफीर का रोल ही नहीं है तो उसके खिलाफ शोर क्यों हुआ? देखें, बदमाशी का रोल हर जगह मौजूद है। जो 2 नंबर का आदमी होता है ना, उसको अगर आप रेवेन्यू में भी लगा दो ना तो वो 4 खाते खराब कर देता है। उसे अकाउंट में लगा दो, वो अकाउंट का शुमारियात का जो उस्तादी है, बारीकी का काम एक अपना आर्ट है। अपना बंदा लगा दो तो कोई बात नहीं सर जी, ये सब अपने बंदे लगे होते हैं। ठीक, अच्छा, एक जनरल की भी हमने स्टार्ट में बात की, दूसरे जनरल साहब जो हैं, क्या ख्याल है, क्या वजह है कि जनरल अशफाक परवेज कियानी ने खुद ही अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, खुद ही तजस्सुस पे पर्दा हटा दिया उन्होंने कि मैं जा रहा हूं, मैं रिटायर हो रहा हूं? क्यों? देखो, उनका इंतजार था कि वो कहीं मुलाकात करने जा रहे हैं, वहां एक नई बातें निकली, उन्होंने इज्जत बचाई, अपने अदारे की इज्जत बचाई, और उन्होंने सही बयान दिया कि शख्सियतें अदारों से बड़ी नहीं होती, अदारे बड़े होते हैं। और ये कोई लुट नहीं पड़ी हुई कि तीसरी दफा भी उनको एक्सटेंशन मिल जाती। इनफ इज इनफ। फौज कोई बांझ नहीं है, फौज की चेन ऑफ कमान में उन्होंने 5 आदमी 6 आदमी फुल ट्रेन है। फैसला नवाज शरीफ साहब का है। देखिए ना, उन्होंने तो अगर ये ना करते तो लोग क्या कहते। और मैं नवाज शरीफ साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अमेरिका जाने से पहले फौज की चेन ऑफ कमान का फैसला करके जाएं। तो मेरी बात सुनने पहले ये ना हो वहां के बात करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस बात को समझें
वरना कौम इतनी सादा है कि यहाँ अगर व्हील कप भी घूम जाए ना तो वो उस पर शुरू हो जाते हैं। अप्रूवल लेने जा रहे हैं क्या वहां पे फिर? मेरा नहीं ख्याल, हमारा वक्त ज़ाया किया है। वो नाइजीरियन सदर से मिल सकते हैं, वो मनमोहन सिंह से मिल सकते हैं, और हमारा तो बड़ा फ्रेश प्राइम मिनिस्टर था, नई फसल का मेवा था, सिर्फ 120 दिन का मेवा था। उसके लिए कहा फिर 23 तारीख को आओ, फिर ये जाएंगे, 2 दिन का सफर आने का, 2 दिन का जाने का, आगे ही ये इनका इस्लामाबाद में दिल नहीं लगता। ये क्या गुलामों जैसा सलूक होता है हमारे साथ? देखिए, कौम की गैरत जब मर जाती है, कौम मिन हैसुल कौम एक हजूम हो जाती है, कौम का एक जुमा बाजार लग जाता है, कौम एक संडे मार्केट बन जाती है। और जब सबको पता होता है कि यार ये ऐसे ही है, जब आप स्याही एक ऐसी बना देते हैं कि सारी दुनिया में पता लगता है कि सारी जमहूरियत पे स्याही फेंक दी है, जमहूरियत के चेहरे पे स्याही फेंक दी है। अगर 10, 12 या 20, 30 हलकों में और ये स्याही जमहूरियत के चेहरे पे फेंकी, फिर ये कौन कहेगा कि वैसे एक बात बताएं, ये नवाज शरीफ साहब को खौफ क्या है? वो फैसला क्यों नहीं लेते हैं? फैसले में इंतजार क्यों? इंतजार से तो फिर शकूक व शुबात बढ़ते हैं ना शेख रशीद साहब। फिर तो ये होता है कि शायद सीनियोरिटी के अलावा बाकी चीजें भी, बाकी मामलात भी देखे जा रहे हैं। मैं जो महसूस कर रहा हूँ, एक बड़ा अरसा उन्होंने सऊदी अरब में लगाया माजरत के साथ, तो वहां उनको कोई काम ही नहीं था सिवाय खाना खाने के और सऊदी निज़ाम याद और पाकिस्तानी टीवी देखने के। वो ज़हनी तौर पर अंडर द इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। वो अपने क्लोज तरीन या खानदान के अलावा किसी का फैसले में कोई रोल है? आप वजीरों को फोन करें कि आपकी कितनी मुलाकातें हुई हैं नवाज शरीफ के पॉलिसी मैटर के लिए, वो आप कहेंगे तरस रहे हैं जी, हमें भी कोई जाती उमरा बुला ले। जाती उमरा की ज़ियारत वजीर नहीं कर सकता, तो ग्वाल मंडी लाहौर तो भूल जाए ना। और जो सरगोदे का रिजल्ट है, अगर वही वहां गलत हो गया, अगर उसने बुनियादें हिला दी, तो ये सारा इलेक्शन धांधली का इलेक्शन हो जाएगा और ठुस कर जाएगा। और फिर जो मेरा पुरानी बात जो मैं कहता हूं कि पिछला इलेक्शन खप्पे का था, ये ठप्पे का है। अच्छा, खप्पे और ठप्पे में गरीब का जो है ना वो काम हो गया। वो सही, आप बिल्कुल बात कर रहे हैं। तो अगर वजीर नहीं मिल सकते, वजीर नहीं चला रहे, तो क्या मुशीर चला रहे हैं फिर ये सब? ये सारी लाहौर की ब्यूरोक्रेसी है, ये लाहौर की टीम है, ये पसंद के एम्पायर और पसंद की टीम और पसंद की ग्राउंड। इवन इस्लामाबाद में भी एलडीए लाहौर का कब्जा करा दिया उन्होंने। अच्छा, सो ये वो लोग हैं जो अशारे समझते हैं, खड़े होने की पोजीशन में नहीं। और वो ब्यूरोक्रेट्स भी नायाब हो गया है इस मुल्क में, जिसकी कोई रिस्पेक्ट थी। देखें, जब इन्हतात का शिकार होता है तो क्यादत ही नहीं होती, सिर्फ क्यादत नहीं, मिन हैसुल कौम का जो क्रेडिबिलिटी है। देखें ना, आप किस से बात करें, पटवारी से शुरू हों, SHO पे हैं। इस मुल्क की जमहूरियत के माई बाप जो है, नादरा वाला ने एक्सपोज कर दिया। मुझे तो डर है कि उस मलक को ही ना हटा दें, कहें तूने किधर ये स्याही का इशू खड़ा कर दिया। बिल्कुल ठीक। शेख साहब, मियां साहब सोच क्या रहे हैं ये जो तैनातियां? आप ये सारी बातें PMLN से पूछें, मुझे आप आपकी राय ले रहे हैं, आपका आप बाखबर है ना इन चीजों से। सोचते तो रोना ही क्या था। अच्छा, सोच ही नहीं रहे वो। अगर वो सोचते तो ईद अच्छी गुजरती गरीबों की। अब लोगों के बकरे देख के खुश होंगे, लोगों की नालियों से जो खून बहेगा। यहाँ तो देखो, गरीब को तो जब से डिफ्रीजर आया गोश्त भी नहीं मिलना, रोदा भी नहीं मिलना, ओजड़ी भी नहीं मिलनी, बस खुश हो जाएं देख देख के। अगर वो सोचते तो शायद कोई मसले हल हो जाते, शायद कोई मसले हल हो जाते। 860 रुपए का तोड़ा है आटे का, ये उनका मसला नहीं है। फिर आप एंकर प्रोग्राम करते हैं जी, फलाना ट्रेन नीचे आ गया, फलाने ने नहर। ये सारी बातें आपसे पूछना बनती हैं, आप पुराने साथी हैं, आप उनके रग रग से वाकिफ हैं, सही बताएंगे ना, इसीलिए आपसे ये तमाम सवालात पूछे जाते हैं। देखें, इतना वक्फा बढ़ चुका है कि मुझे फ्रेश नवाज शरीफ का नहीं पता। मुझे एक नए प्राइम मिनिस्टर के बारे में जब मैं उनकी चॉइसेस देखता हूँ, एक गोल गप्पे वाला है, एक वो लंदन भेज दिया उठा के, सदर मामले कहते हैं शेख रशीद साहब, अब ऐसी बातें क्या अब मैं नहीं कहता, इसलिए मैं जिक्र ही नहीं करता, ना रबड़ी का ना गोल गप्पे का। ये हमारी कौमी जो है ना सिलेक्शन है। जब आप उनके साथ है तभी तो रफीक तारड़ साहब थे सदर। चले, रफीक तारड़ कोई जस्टिस था, इनका क्या किरदार है जी? इन्होंने तो जिंदगी में कोई नारा नहीं मारा। देखें, इस मुल्क में उन लोगों की जरूरत है जिनकी कोई हैसियत ना हो। आज फोटो देखें, मनमोहन सिंह ऐसे डरा बैठा हुआ जैसे SHO के सामने कोई मुलजम पेश होता है। थाना आप पारा के SHO के सामने कोई मोबाइल चोर पेश हो तो ये हालत है हमारी कौमी सदर साहब की। आप फोटो देखिए, आप फोटो से आपको पता लगता है, अच्छा जी आप आए हैं फोटो सेशन के लिए। किस तरह का मजाक उड़ रहा है हमारे साथ। चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये शेख साहब, फिर आपसे वही सवाल पूछूंगी, नामजदगी चेयरमैन NAB की हुई है,
ये किसके आदमी हैं, क्या ख्याल है इनकी, कौन सी खूबी को देखते हुए इनको मुंतखब किया गया है, और क्या ये भी पहले से डिसाइडेड था? मैं आज मुतालबा कर चुका हूं, फिर दोहराता हूं कि नैब का महकमा खत्म कर दिया जाए। फजूल है बिल्कुल। क्यों? किसी ने, क्या आप समझती हैं कि कमर जमान साहब नवाज शरीफ के हुदैबिया पेपर मिल का स्टे ऑर्डर खत्म करके उनके 12-13 केसेस को कॉल ऑन करेंगे? मैं आप पे छोड़ता हूं। क्या आप समझती हैं, इमरान खान साहब से मेरी इन डिटेल डिस्कशन हुई, मैंने कहा खान साहब फिर ये सुप्रीम कोर्ट में लंबा पड़ा रहेगा, इस महकमे को खत्म कर दें, क्योंकि चोरों के पास इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं, चोरों के पास माल है। MBA वाले ऐसा ऐसा नौजवान लाल हवेली में टकरे मार रहा है कि दिल करता है कि यार किस जगह हम फंस गए हैं। लोग कह रहे हैं कहां जाएं, हमारे बापों ने, हमारी वालदैन ने सब कुछ बेच के हमें पढ़ाया है, इन्होंने आगे ठप्पा लगा दिया बैन का। जिसको अपॉइंटमेंट करनी है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जी, इसने बड़ी तलवारें चलाई हैं, ये बड़ा जबरदस्त बिजनेसमैन है जनाब, इसने द्वारका का किला। तो इस बात पे यकीन कर लें कि एहतसाब नहीं हो सकता मैं ये मुतालबा करता हूं कि एहतसाब का डिपार्टमेंट बंद कर दिया जाए। ये सब धोखा और फ्रॉड है, कुछ नहीं होने जा रहा है। ऐसे ही 2-4 बंदों को पकड़ लेंगे, 2-3 मसलों को। 3.1 मिलियन लोग, खुद मुंशी साहब कहते हैं, इसहाक साहब, कि उनको टैक्स नेटवर्क में लाना है, जिनकी गाड़ियां हैं, जिनकी कोठियां हैं। क्यों नहीं लाते? आटे पे टैक्स है, घी पे टैक्स है, चाय पे टैक्स है, दूध पे टैक्स है, तेल पे टैक्स है, सांस लेने पे नहीं है, अभी मुर्दे पे है। किसी को नहीं यकीन तो मर के देख ले, 25,000 का नुस्खा है। कहते कड़वी गोली अभी लेनी पड़ेगी। मुल्क को इस हालत में हमारे सामने दिया है कि उसमें कुछ भी नहीं बचा। किसने दिया है? हमने खुद इस हालत में लिया है। हम खामोश बने रहे, हम टोपियां बदलते रहे, हम कुक बदलते रहे। हमने कहा क्या कमाल का खाना है, 13 खाने खाए हैं, टोपियां बदली हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ। एक जुलूस निकाला है सिर्फ गुजरांवाला तक, ठीक है जी। हाँ। साढ़े 5 साल की जद्दोजहद एक गुजरांवाला का जुलूस है, जिसकी तारीफ करते करते वो उनका हलक सूख जाता है कि हमने जमहूरियत। अगर इस मुल्क में इसी का नाम जमहूरियत है कि खानदानों की आमरीत मुसल्लत हो जाए, तो फिर मैं आप पे छोड़, इससे निकलना मुमकिन है? इसको शिकस्त दी जा सकती है? ये जो मौरूसी और जो खानदानी सियासत है, फिर नहीं है ना मुमकिन। फिर इस निजाम को बदलना होगा। जो भी इस पे तराशा चलाएगा, जो भी इस पे डांग सोटा चलाएगा, लोग उसके साथ निकले, या मरे या मर जाए। फिर तक वोटें दी हैं, अब तो वो भी जाली निकल रही हैं। आज तो एतजाज हसन भी कह रहा है रद्दी निकली है उधर कुछ। अगर 10 से 20 सीटें पंजाब में भी इसी तरह की स्याही जमहूरियत के मुंह पे डाली हुई, मली हुई पकड़ी गई, तो फिर आप, मैं इस पे आपसे डिटेल में बात करूंगी, लेकिन वो कमर जमान चौधरी साहब जो हैं, जो नए नामजद चेयरमैन नैब, जरा उनका और बता दें कि इनकी तैनाती आपके ख्याल में किसको खुश करने के लिए की गई है? 32 साल करियर में दोनों पार्टीज के लिए खिदमत अंजाम दी है ना, और अभी आपने कहा नैब में दोनों के केसेस भी हैं, और फौज के लिए भी खिदमत अंजाम दी है इन्होंने। सब देखें, जब आदमी ऐसी प्रोफाइल पे आएगा, मैं समझता हूं कि सब खुश हैं। आप नहीं लग रहे हैं जी? सब खुश हैं उनकी तैनाती से। नहीं, मैं भी, मेरे भी जाहिर है। देखे ना, मैं इक्तदार के कॉरिडोर में इतना लंबा अरसा रहा हूं, कमर जमान साहब से मेरी भी हेलो हाय है। अच्छा। और मेरी इन पे फुल डिस्कशन हुई है खान साहब से इस इशू पे। मैंने इनको कहा क्या करोगे सुप्रीम कोर्ट में? वो कहता है मैं जाऊंगा। जाहिर है उसका सारा शजरा नसब ले आएंगे। उनकी पार्टी से पूछा है खान साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी। अब उनमें एक अलग वो है कि हमसे नहीं पूछा, लेकिन खुर्शीद शाह साहब कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा था। खुर्शीद शाह साहब और पीपल्स पार्टी और PMLN एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इनको हटाएं और हटाया जाएगा। खुर्शीद शाह जब तक रहेगा, इस असेंबली की कोई वैल्यू और रसीयत नहीं है। ये 2 नंबर की अपोजिशन होगी। खुर्शीद शाह साहब इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, अभी भी उन्होंने कहा कि करप्शन से पाक पाकिस्तान की जरूरत है, वो चाहिए हमें। वो तो फिर कुछ और हो जाएगा। इस मुल्क में उगी करप्शन रही है। ये लोग, अगर करप्शन से पाक पाकिस्तान होगा, ये बहुत सारे लोग जेलों में गल सड़ के मर जाएंगे। जेलों में गरीब जाएगा, व्हील कप चोरी करने वाला, अच्छा। मोबाइल फोन चोरी करने वाला और छोटी मोटी चोरी करने वाला। बाकी तो चोरों के लिए बहुत बड़ी एक तो ये तैनाती हुई है। कहा यह जा रहा है कि इस तैनाती के जवाब में, चूंकि ये मर्जी से हुई है, एक हल्का कह रहा है नून लीग की, तो अब जो जरदारी साहब की बहन है डॉक्टर अजरा अफजल पेजो साहिबा, उनको कहा जा रहा है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लगाया जाएगा। कितना ख्याल रख रहे हैं सियासी इख्तिलाफात के बावजूद सब एक दूसरे का? इस मफाहिमत के बारे में क्या कहेंगे, जो भरपूर मफाहिमत नजर आ रही है? देखिए, मैं अगर उस कमेटी में मुझे रहने दिया गया, क्योंकि मैं सख्त टेंशन में हूँ, इस दफा असेंबली में मैंने कोई सवाल नहीं दिया, क्योंकि जवाब ही नहीं है, कोई वजीर ही नहीं आता।
स्पीकर मेरी तरफ देखता, मुझे उस कोने में डाल दिया कि स्पीकर की आंखों में आंखें मिलाने से पहले मैं 14 किस्म के हमले से गुजरे मेरी नजरें। तो वजीर काम कर रहे हैं सारे, वो काम करके आएंगे ताकि आवाम को बताएं कि हमें उन्होंने मैंडेट दिया। मैंने स्पीकर साहब को कहा, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, मैंने कहा स्पीकर साहब अगर आपने जमहूरियत को बचाना है तो फैसले करें जवान मर्दी वाले और रसूलों के रूल्स और प्रोसीजर पर, और अगर आपने इस जमहूरियत को जलील और रुसवा करना है तो ये डिबेटिंग क्लब बन जाएगा। आप उनकी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं? नहीं, मैं उसकी नौकरी के पीछे नहीं हूं। इज ए नाइस मैन आई मस्ट से, लेकिन मरगूब लोग हैं, इन्फ्लुएंस में हैं, ऐसे हैं कि खुदा नौजुबिल्ला खुदा नाराज हो जाए तो कोई बात नहीं है, नवाज शरीफ नाराज ना हो। आपकी बातों से ये लग रहा है, इसका मतलब हम ये ले लें कि वो जो जरदारी साहब के $60 मिलियन हैं उसको भूल जाएं हम। वो $60 मिलियन नवाज शरीफ साहब ने कहा था अभी नहीं भूले, ये कौम की अमानत है। आप क्या वो सिर्फ अभी नहीं भूले? भूल जाए आप। अगर भूलेंगे नहीं तो मैं आपसे अर्ज करूं, जाएं दुबई में टावर देखें, स्पेन में देखें, लंदन की रियासतें देखें, सऊदी अरब में देखें, अब तो ये ऑस्ट्रेलिया तक ये नासूर पहुंच चुका है। इस मुल्क में कौन दौलत लाएगा? अगर ये दौलत ले आए इस मुल्क के मसले हल हो जाएंगे, वरना ये नाकाम है। जो मर्जी कोशिश कर लें ये नहीं टाइम पूरा कर सकते। इकोनॉमी के हाथों, मुंशी के हाथों, अपने मुंशी के हाथों, कौम का मुंशी नहीं है ये। क्योंकि IMF से देखें उसका आर्टिकल जो उसका 17 नंबर निकालें, इस पे जो ये आपने आला सा रखा है, इसका 17 नंबर निकाल के देखें कि क्या बकवास की है इन्होंने। ये IMF की हुकूमत है, ये IMF के वोटों से बनी है, ये वर्ल्ड का ढांचा है। गरीब इसके खिलाफ ना निकलें, अपनी एहतियात करें। इस हुकूमत को गरीबों से कोई खतरा नहीं है, बल्कि गरीबों को इस हुकूमत से खतरा। तो वो लूटी हुई दौलत लाएंगे, जरबाबा को पकड़ेंगे, वो चोरों को भगा देंगे। नहीं, ये नारे किसको बेवकूफ बनाने के लिए नारे किए गए थे? फिर इस कौम को जितने देखें, सब लोग जिन्होंने इनको वोट दिए हैं वो तौबा करें, रात को, ईद की रात को, कुर्बानी से पहले तौबा करें। और जिन्होंने KPK में वोट दिए वो क्या करें? उनसे भी उम्मीद है। जिन्होंने सिंध में दिए वो क्या करें? देखें, इस मुल्क में सारा इलेक्शन ही चैलेंज होने लगा, इस निजाम के खिलाफ निकले लोग। ठीक, इसी पे बात करेंगे। मैं ब्रेक ले लूं यहाँ पे ताकि फिर ब्रेक बीच में ना आए। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे स्याही के हवाले से, जिसने तमाम जो पूरा इलेक्शन प्रोसेस है उसको मशकूक बना दिया है। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा शेख साहब, ये अंगूठों की पुरस्कार स्याही का जो मामला है, ये सिर्फ कराची के 2 हलकों तक ही महदूद है या अब पूरे मुल्क में होने वाले जो ये हुए इलेक्शंस हैं, इलेक्शन प्रोसेस को शक की निगाह से देखा जाना चाहिए? और मुझे याद है कि आपने पहले भी, इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के फौरन बाद, किसी प्रोग्राम में या मेरे ही प्रोग्राम में बात की थी इस स्याही के हवाले से। सामने आ रही है आज वो बात। अब मैं और बात करता हूँ, ये इलेक्शन ठुस होने लगे हैं, टैं फिश होने लगे हैं। जल्द केसेट आएगी, टाइमिंग है पूरी। ऐसी केसेट आएगी कि दरो दीवार हिल जाएंगे, जिसमें हदायत होंगी लाहौर से। रिकॉर्डेड है, कौम सुन ले। फिर ये ना मुझे पकड़ के ले जाएं, कहें जी तुम्हें किसने बताया। मैं तो सजा भी भुगत लूंगा, मैंने कौन सा बच्चों को कहा जा रहा है वो स्याही बनाने वाली कंपनी भी लाहौर ही की है वैसे। कुछ इतलात है इस तरीके की? ये नहीं मुझे पता। मैंने आपको कहा था ये स्याही 2 नंबर की है, ये बैलेट पेपर पहले छपे हैं जी। ठीक है, मैंने 2 बातें कही थी कौम को कि ये स्याही 2 नंबर की है, ये बैलेट पेपर पहले छपे हैं, लोगों को कॉपियां मिली हैं बैलेट पेपरों की। और मैं आज ये कहता हूं कि एक ऐसी केसेट आएगी कि सारे इन लोगों के जो 2 नंबर के लोग हैं उनके मुंह पे जमहूरियत की काली स्याही गिरेगी। ये सब कुछ था तो आप कैसे मुत्तफिक हो गए इन तमाम? हमने तो जान पे खेला। देखें, हमारे साथ तो जो कुछ हुआ है ये आपको वक्त बताएगा। आपकी जीत पर भी उंगलियां उठ रही हैं। अल्लाह करे कि हमारी जीत। हम तो देखो पहले ज़िमनी इलेक्शन में भी नहीं हारे। खुदा को गवाह करके कहता हूं, रिस्क है, लाशें घर लेकर आए हैं और हम उकता गए हैं इस जमहूरी प्रोसेस के निजाम से। हमारे नीचे 100 वोटों से, 200 वोटों से जीते लोग हैं। हम तो देखें उस वक्त के सूरत हाल में अपने आप को खुदावंद ने, अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें रावलपिंडी के लोगों ने रखा, वरना तो हम बाल बाल बचे हुए हैं।
देखिए हमारे हलके में तो जो कायदीन, नून लीग के कैंडिडेट ने कहा धांधली किया आपने भी। अच्छी बात है, इलेक्शन केस में है ना केस, आपका भी। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात तो है। ये स्याही किसके मुंह पे कालक मलेगी वो फिर? वो जिसने 2 नंबर के काम किए हैं, अल्लाह के फजलो करम से सारी जिंदगी में एक वोट ना जली डाला ना तफीक दे खुदा, ऐसे कामों की जिन लोगों ने काम किए हैं वो भुगते। और ये इंटरनेशनल एजेंडा देखें, मास्टर प्लान क्या है, मास्टर प्लान सेट था इन लोगों का। और जब लोग, इनको पता था कि हम आ रहे हैं, जब वो कहते थे कि पहले हम फिर आप, पहले अगर इन्होंने कहा कि हम पेट चाक करके ये पैसे निकालेंगे तो अब निकालें ना। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था? जब मैं ये कहता था कि एक्सपायरी डेट का इलेक्शन कमीशन है, सारी कौम मेरी बात नहीं सुनती थी। इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन और है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो बुजुर्ग आदमी था, उसने, मेरा मतलब है वो इसी में खुश था। अच्छा, कोई दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता तो ये सब नहीं होता आपके ख्याल में? अब ख्वाहिशों पे अपॉइंटमेंट होती है। ब्लू आइड दुल्हन वो बनती है जो पिया को मन भाती है, वो दुल्हन नहीं बन सकती जो पिया को मन ना भाए। हर आदमी का अपना एजेंडा और अपना इंटरेस्ट है। आज के माशरे में वालिद भी अपनी औलाद की इसलिए उस पर इन्वेस्टमेंट करता है कि ये मेरा वारिस बनेगा, और जब वो देखते हैं कि ये मेरिट पर पूरा नहीं उतरता, दरबारों से, दुआओं से, पीरों से, फकीरों से दुआएं मांग के औलाद मांगते हैं। जब देखते हैं कि ये नाखलफ हो गया है, इसने जनाब खराबी है, फिर इश्तिहार दे देते हैं कि हमने इसको नाखलफ, नापसंद। सारी जो तैनातियां हो रही है सब पिया मन भाए हैं फिर। तो मैं सलीके और तरीके से कह रहा हूं अक्लमंद लोगों के लिए। अच्छा ठीक। यहां कोई अपॉइंटमेंट किसी के मशवरे ने इससे नहीं हो रही, एक शख्स की जाती ख्वाहिश है, उसका नाम है जनाब काबिल एहतराम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। दिस इज हिज एंड हिज ब्रदर चॉइस और हिज फैमिली चॉइस। जो जितना बड़ा नौकर है, जितना बड़ा मालशी है, उसके लिए उतना बड़ा एजाज है। ठीक। जो आंखों में आंखें देखकर जिंदा है और जो असूलों पे जिंदा है और जो स्टैंड लेने वाला आदमी है, उसकी अब पाकिस्तान की किसी शोबे में कोई गुंजाइश नहीं। परवेज मुशर्रफ साहब की भी तैनाती तो नवाज शरीफ साहब ने की थी। देखें, बाज पत्ते उलट भी तो पड़ जाते हैं। जब आदमी यके सारे छाती के साथ लगाए तो फिर बाद में, वो बड़ी लंबी स्टोरी है। चलें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस्तीफा क्यों दे दिया था जब वो पीएमएन भाई थे? तो बस दे ही देना था, काम पूरा हो गया। अच्छा, उनका काम ही खत्म हो काम ही गया, खत्म हो गया। काम था। देखे ना, वो बल्दियात के चख में तो नहीं बढ़ सकते ना। देखे ना, इतना प्रेशर होगा। ये बल्दियात भी आप देखें, जमाती इलेक्शन होंगे। ये कैसे हो सकता है कि आप एक बल्दियाती इलेक्शन में 3 सूबों में जमाती इलेक्शन हो, और इस महंगाई के बाद नून को पता लग जाएगा कि अगर इतनी बल्दियाती में ये स्याही क्या करेगी? वो तो अभी PP 72 की भी बात करते हैं, ये बल्दियाती इलेक्शन में स्याही क्या काम करेगी? देखिए, बल्दियाती इलेक्शन इस लिहाज से डिफरेंट है कि गली महल्ले का इलेक्शन है। गो के कैंटोनमेंट के हल्के बहुत बड़े हैं, एक आधे सूबाई असम्बली का हल्का है। लेकिन बल्दियाती इलेक्शन में PMLN की पूरी कोशिश होगी कि ये नॉन पार्टियों, कोर्टों फैसला देने आइन और कानून के मुताबिक, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, ये ना हो कल मुझे वो बुला लें, वो पाबंद होंगी जमाती इलेक्शन कराने पे। ये फैसला जमाती इलेक्शन का होगा। जब जमाती इलेक्शन का होगा तो लग पता जाएगा। हम रावलपिंडी में तहरीके इंसाफ, जमात इस्लामी और दूसरे लोगों से मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, बल्दियाती, अवामी मुस्लिम लीग। अच्छा शेख साहब, इस बात को मान रहे हो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कहती है कि धांधली हुई है, अगर ये इलेक्शन लड़े नहीं, मैनेज किए गए हैं, या फिर जो PP 72 में फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत है, फिर उसके बारे में क्या कहेंगे? या फिर लोगों ने नून लीग की पॉलिसीज को रिजेक्ट कर दिया है, ये शो किया? देखें, एक तो बात यह है कि ये लोग जो निकले तहरीके इंसाफ के, अज खुद निकले, उनकी क्यादत नहीं निकली। ये रोटी शोटी खा के, डाइनिंग टेबल वाले थे ना बर्गर ग्रुप, ये घरों पे जाके डाइनिंग टेबलों पे चले गए। हम थे जो फुटपाथों पे सोए हुए थे यहाँ 2-2 रातें। हम थे जो पोलिंग इलेक्शनों के थैलों के साथ साथ जा रहे थे, धक्के खा रहे थे। हमने तो नहीं छोड़े, हमने कहा नहीं, 2 रातें छोड़ के उन्होंने कभी पहले इलेक्शन लड़ा नहीं था ना? लड़ा था इमरान खान साहब ने, सिर्फ इमरान खान, बाकी लोगों ने नहीं लड़ा था, पर उन्होंने समझा कि बस बड़ा रश है, बड़ा मसला है, ठीक है। लेकिन सीखता है ना आदमी, सीख गए। फेसबुक से समझ रहे थे जीत जाएंगे। मैं तो कहता था प्रोग्रामों में कि ये इंटरनेट ने, ये क्या है, इसको क्या लैपटॉप ने वोट डालने नहीं जाना। लेकिन लोग इमरान खान के लिए वोट डालने गए हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो उनके मैंडेट को हाईजैक किया गया है फिर लाहौर में? लाहौर में नहीं, पूरे मुल्क में इलेक्शंस में। मेरा मतलब है जहां जहां उनकी सिलेक्शन थी, जहां जहां सिलेक्शन थी, जहां जहां उन्होंने देखा कि ये गैर जरूरी काम है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगा, वहां उन्होंने किया। कितने % हाईजैक किया? क्या वो इस पोजीशन में थे कि हुकूमत बना सकते नून लीग की तरह? देखें, हाईजैक होते या ना होते, हुकूमत नून लीग ने बनानी थी। मैं पागल नहीं था जब ये बात कहता था। लोग मुझे देखें,
सियासतदान वो नहीं होता जो कि देखी हुई बात कहता है। अब तो हर आदमी स्याही की बात कर रहा है। अब तो हर आदमी, मैंने कहा था कि ये स्याही नाकस है, ये बैलेट पेपर लोगों को पहले दिए गए हैं, 2 नंबर के बैलेट पेपर हैं। आपको कहां से इंफॉर्मेशन मिली इसकी? मैं पिंडी इस्लामाबाद में रहता हूँ। बाकियों को क्यों नहीं मिली? बाकी मैं उर्दू मीडियम का हूँ, वो इंग्लिश मीडियम का है, उनको गुजर जाती है। आप पिंडी से ज्यादा करीब हैं। नहीं, मेरा मतलब है, ऑफ कोर्स मैं छोटे हमले से तल्लक रखता हूँ। मैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के कई मुलाजमों को, मेरी अलैक है, मेरे हल्के में लोग हैं, देखिए ना, मैं डीसी की बजाय डीसी के ड्राइवर से बना के रखता हूँ ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन आपको पता है खबर वहीं से मिलेगी। ऑफ कोर्स डीसी ने तो बदल जाना, ड्राइवर ने तो वहीं रिटायर होना है। ड्राइवर की तो पक्की नौकरी है, डीसी होगी या डीसी की तो कच्ची नौकरी है। कल दुल्हन पिया को मन नहीं भाएगी, कहेंगे उठ फैसलाबाद चले जाएगा तबलीगी जमात का बिस्तरा लेके। आप परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से बना के रखते हैं, फिर जाहिर है। मैं जो कुछ भी करता हूँ पाकिस्तान, इस्लाम और अपने अवाम और अपने हल्के लिए करता हूँ। इससे मुझे बदनामी होती हो या इज्जत मिलती हो, ये खुदा के काम है। अच्छा, अब जरा बात करते हैं दोबारा पॉलिसीज की, नून लीग की और महंगाई की। क्या नून लीग की हुकूमत के पास इस महंगाई को खत्म करने का, कम करने का कोई फॉर्मूला नहीं है? पेट्रोल प्राइसेस के सामने ये बेबस, बिजली की कीमतों के सामने ये बेबस, डॉलर की परवास के सामने ये बेबस, सारा अवाम पर बोझ डाल दिया है। क्या ये है इसाक साहब का फॉर्मूला, जिन्हें आजकल वो इसाक डॉलर भी कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है उनको? देखिए, मैंने आपको कहा ना, आप कौम को 17 पे मार्क करेंगे, बताएं कि IMF के साथ इन्होंने मांगना कि हम इंडिया को मोस्ट फेवरेट नेशन डिक्लेयर करेंगे। जब मैं सवाल करता हूं तो वहां मां मरती है इनकी। इन्होंने माना कि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को बिल्डअप करेंगे, 9% देखें खसारा है। ये इन्होंने 6% लेके आना, या तो अपने घरों से लेके आए ना तो कोई फर्क नहीं। स्क्रैप का भाव देखें और स्टील का, सरिये का भाव देखें। स्क्रैप नीचे जाएगा जब ये आएंगे, सरिया ऊपर जाएगा। पता नहीं कब इनके जी भरने हैं। मैं जो आपसे बात करना चाहता हूं, इन्होंने कमिटमेंट की कि हम 9% खसारे को 6% पे लाएंगे। कैसे लाओगे यार? इन्वेस्टमेंट है कोई नहीं, इन्वेस्टमेंट बिग जीरो है इन्वेस्टमेंट। आपने डॉलर स्टेट बैंकों का इकट्ठा करो, स्टेट बैंक ने डॉलर इकट्ठे किए, डॉलर चला गया था 112.10 पे। वो तो नवाज शरीफ साहब ने वहां उनका इंसान के बंदे बच्चे बनो, इस तरह मत करो। फिर ये नीचे लाए, इंडिया नीचे लाया। देखें, इंडिया ने 70 रुपए का डॉलर के मुकाबले में 61 पे ले आए, 9 रुपए कम किए। इनसे पूछें, इनको सारा बिजनेस पता है कि हमारा क्या रह गया। वो गुज़िश्ता 5 साल की दौरे हुकूमत में उस 4 माह की, वो दोनों ने अवाम पर बिजली आप SMS पढ़ें। देखें, गर्दशी कर्जे में जब मैं कहता हूं कि ये 600 अरब रुपया कहां से दिया, इनको मौत पड़ती है ये बताते हुए कि हमने नोट छापे, इतने छापे। अब फैसला कर लिया, अब नहीं छापेंगे। नवाज शरीफ साहब ने कह दिया 800 अरब छाप लिया है उन्होंने। कब का है? नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है कि हम इदारे बेचेंगे अब, लेकिन नोट नहीं छापेंगे। ना ये इदारे बेच सकते हैं, आग लगा देंगे ये रेलवे वाले 1 लाख मजदूर। ये PIA जो है इनके गले पड़ जाएगी, ये स्टील मिल इनके गले पड़ जाएगी। 31 मजदूर दुश्मन पॉलिसी, वो वक्त नहीं है इनके पास, मैकेनिज्म ही नहीं है। ये शेयर बेचेंगे स्टॉक मार्केटों में, अपने बंदों को शेयर बेचेंगे, पर ये भूडियों के छत्ते पे हाथ डालने के बराबर। पहले दौर में भी तो बेचे थे जब आप वो साथ थे। उस वक्त बेचे थे, उस वक्त मीडिया की ये सूरत हाल नहीं थी। कल जो लाहौर में रेलवे के मजदूरों ने जुलूस निकाला है, जो उन्होंने पुतले जलाए, यही आप देखेंगे PIA वाले करेंगे। ये दुकानदार करेंगे महीने 15 दिन में। ये दुकानदार जो नवाज शरीफ साहब की रीढ़ की हड्डी है, कारोबारी हजरात, फैसलाबाद में पैमाना है बिजनेसमैनों का, पंजाब का हब जो है वो फैसलाबाद है। कराची में तो नून लीग की कोई मसला ही नहीं था, फैसलाबाद था। खुश नहीं, मजदूर खुश नहीं, तो फिर खुश कौन है? एक वक्त आएगा PMLN के लोग भी आप देखें क्या रोल अदा करेंगे। देखिए ना, PMLN के मेंबर जो हैं, जब मैं तकरीर करता हूं असेंबली में, सारे कहते हैं यार बात तो तू शेख रशीद ठीक करता है, पर हम वाकई हम मुर्दा है। हुकूमत के पास पैसा नहीं है शेख साहब, वो कहते हैं खजाना खाली मिला था। मेरी गुजारिश सुने, मैं जब से आंख खोली है, मैंने आंख खोली है, हर आने वाला हुक्मरान यही कहता है खजाना खाली था। जब नवाज शरीफ साहब गए तो मुझे याद नहीं कितने मिलियन के कुल रिजर्व थे, कितने 100 मिलियन के। सदर मुशर्रफ ने भी ये कहा कि खजाना खाली मिला है। ये खजाना भरता है, खाली होता है, इसके लिए पैमाना किया जाता है। 6.5 अरब रुपया पिछले साल कर्जा लिया आपने IMF से, 6.5 अरब रुपया अब ले लिए, अरब डॉलर, बिलियन डॉलर, तो ये वापस करने हैं। आप रेस कर रहे हैं अवाम की सकत से। 870, 60, 50 रुपए की बोरी है, 90 रुपए तक फाइन आटे की है, 900 रुपए तक तोड़ा है नट बोरी।
आप मुझे हिसाब बताएं, जिस टीवी में 4200 रुपया लोगों को, अबूरी लोगों को आप तनख्वाह दे रहे हैं रेडियो पाकिस्तान में, देखो ना, एक को तो आप 20-20, 25-25 लाख दे रहे हैं, 4-4 लाख दे रहे हैं। एक गरीब आदमी, उसके बच्चे भी ज्यादा, रहता भी किराए पे, उसको 42, वो क्या करेगा? डाका नहीं मारेगा, क्या करेगा? इस मुल्क के माशी हालात इतने खराब हैं कि अगर कोई ना भी चाहे तो लोग अपनी इज्जतों के लिए बाहर निकलेंगे। ये सुन ले हुक्मरान लोग। अगर यहां सारी क्यादतें ऑन बोर्ड हो चुकी हैं, मैं अभी चीन गया, मैंने वहां मुझे लोगों ने कहा कि मियां साहब ने हमें कहा कि एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड। मैंने कहा लिसन, वो बड़े थिंक टैंक बैठे हुए थे, ये सब लोग वहां थे, कसूरी साहब भी और मुशाहिद और गुजर झगड़ा साहब। मैंने कहा अवाम ऑन बोर्ड नहीं है। अवाम ये आस लगाए बैठे थे कि पीपल्स पार्टी जाएगी, नवाज शरीफ मसलों का हल है। जैसे नवाज शरीफ को लोग निजात दहिंदा समझते थे, नवाज शरीफ को लोग तब्दीली का निशान समझते थे। तब्दीली आ गई है पेट्रोल पंप पे, तब्दीली आ गई है बिजली के बिलों में, आटे की बोरी पे आ गई है, चीनी पे आ गई है, साबुन पे आ गई है, क्योंकि टैक्स आप देंगे, टैक्स आप देंगे। 3.1 मिलियन लोग जो ये कहते हैं, 3.1 मिलियन लोग जो टैक्स के दायरे में ये कहते थे नहीं लाएंगे। मैं नहीं कहता अमीरों पर टैक्स लगाना बहुत मुश्किल है इनके लिए, उनसे लेना बहुत मुश्किल है। जब ये कहते थे कि हमारे पास रिकॉर्ड है 3.1 मिलियन लोग का, जिनके पास गाड़ी भी है, जिनकी यहाँ कोठियां भी हैं, जो जीरो टैक्स रेटिंग है जिनकी, तो फिर ये जुल्म लोग, जब सीएनजी बंद होगी, ये चंची बंद होंगे, ये रक्शे बंद होंगे, ये वैगनें बंद होंगी। अभी इस्लामाबाद में दिसंबर में ही हो जाएगा, ये जो इतलात आ रही हैं, नवंबर मुझे ऐसा लगता है कि इनका हुकूमत पूरा करने का इरादा नहीं। इसके बावजूद ये प्राइवेटाइजेशन करेंगे। ये बता दें कि वो कैसी होगी, इनके मफाद में होगी या नून लीग। एक दफा मैं वजीर था, एक दफा मैं एक होटल पे तकरीर सुन रहा था, काजी साहब तकरीर कर रहे थे, यू नो के दीज करप्ट डिसऑनेस्ट, ये 22 खानदान, काश मेरे पास वो उस वक्त अल्लाह ने इतना, अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझ पे करम किया कि मैं वजीर बन गया और काजी साहब वही थे। वो कहने लगे कि प्राइवेटाइजेशन इज द ओनली सोल्यूशन। मैंने कहा काजी साहब, मैंने आपकी खुद तकरीर सुनी। उन्होंने कहा उस वक्त वो ठीक था, इस वक्त ये ठीक है। इनकी मत मारी गई है, हस्बे मंशा ही होंगे इस दफा भी। फिर देखें, इन लोगों ने लाल दवाई नहीं ली अस्पताल से, इनके बच्चे टाटों पे नहीं पड़े, इनके घरों में अभी वो खसरे की बीमारियों की रिपोर्ट नहीं आ रही, डेंगू मच्छर ने इनको नहीं काटा। ये ग्रेवयार्ड, वीआईपी ग्रेवयार्ड, मलका एलिजाबेथ के कब्रिस्तानों में दफन होने वाले लोग हैं। इलाज भी यहाँ नहीं होता इनका। बेहतरीन डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में, बट इलाज के लिए भी बाहर जाते हैं। लेकिन अजीब नहीं लगता, बातें गरीबों की करते हैं। बस गरीबों को शायद इस मुल्क में सजा मिल रही है। फिर मुस्तकबिल क्या है नून लीग की हुकूमत का? जरदारी साहब ने कह दिया 5 साल बाद हुकूमत करेंगे, यानी उन्होंने तो 5 साल फ्रेंचाइज बेच दी है। उसने तो खुर्शीद शाह के जरिए फ्रेंचाइज बेची है कि पूरी पार्टी ले लो, पूरी पार्टी ले लो, जब वक्त आएगा तो बात करेंगे। देखें, वो स्ट्रीट स्मार्ट है, वो कहां से शुरू हुआ और उसने कहां जाके स्विच लगाया और कहां अपना बलब रोशन किया। वो पलटी भी खा सकते हैं। हाँ, जब कौम ही पलटी खाएगी तो सारी पलटी खा जाते हैं। एवरी डे इज नॉट संडे, मंगल बुध का नागा आ ही जाता है कभी कभी। लेकिन क्या कौम इसके लिए तैयार है? कौम इस नतीजे पे पहुंच गई है, और इस मुल्क की बदनसीबी है कि यहाँ क्यादत का कहत है जो गरीब के साथ नहीं निकल रहा। अगर कोई ना निकला, मैंने खान साहब को परसों कहा, खान साहब निकलें खुदा के लिए, लोग मर जाएंगे तो फिर आप निकलेंगे। अगर ना निकले, मैं निकलूंगा जी, मैं निकलूंगा, ईद के बाद मरूंगा जीऊं, कफन पहन के निकलूंगा। और मैंने जाहिर है प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, वजीर मैं 7-8 दफा बन चुका हूं, मेरी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं जो मेरे से वाबस्ता नहीं हो या मेरी ख्वाहिश हो। अल्लाह को कहता हूं, अल्लाह इज्जत की मौत देना। आप जिनके लिए निकल रहे हैं, इस कौम के लिए, इस अवाम के लिए, ये साथ आपके आएंगे, साथ देंगे आपका? मैं तो अपना जमीर साफ करूंगा ना, आएंगे। देखें, पहली चॉइस मैंने खान साहब को कहा, निकलें सब लोगों को, अपोजिशन को इकट्ठा करें, हटाएं इस खुर्शीद शाह साहब को, फजूल अपोजिशन की क्यादत संभाले हुए हैं। और मेरे इस खौफ से, और ये जानते थे नवाज शरीफ साहब कि नया आ जाएगा लीडर ऑफ अपोजिशन, मैं तो पहले दिन इमरान खान साहब को कहता था आप जाए, मेरी बात नहीं माने। मैंने उनको कहा जी सुलह करो एमके उनके साथ, वो राजी नहीं हो। मैंने कहा यार बाहर लड़ो, अंदर करो। उन्होंने मेरी पार्टी तैयार नहीं। मैं जब ये बात उनको पहुंच गई कि लीडर ऑफ अपोजिशन चेंज हो सकता है, इसके 50% चांसेस है, उन्होंने झटके से नैब का चेयरमैन लगा दिया कि ये ना कल नए बंदे से
चेयरमैन लगाना पड़े और सुप्रीम कोर्ट आर्डर दे। अवाम में कुव्वत अवाम की बर्दाश्त कोई नहीं है 5 साल। अवाम की बिल्कुल नहीं है कूलर बर्दाश्त। 5 साल तो बड़ी बात है, 1 साल की बात करें आप, अल्लाह करे 1-1.5 साल तो करें बर्दाश्त। ये तो बहुत ही कम टाइम है, थोड़ा टाइम तो दे दें उनको, अभी उनकी हुकूमत मैं है। ये नहीं कहता हुकूमत जाए, मैं अवाम की बात कर रहा हूं कि अवाम की कुव्वत बर्दाश्त का इम्तहान जो है, ठीक है। अगर वो 1-1.5 साल तक उनका मीटर ना घूमे तो ये फिर इनके पास कुछ 1.25 लाख दाता दरबारी तावीज है। आजकल जल्दी मीटर घूम जाता है, वो रिजल्ट मांगते अब हैं। अगर घूम गया ना तो ये खाना जंगी की नौयत होगी। अब अगर घूम गया तो ये वो नैयत होगी कि लोग इस नतीजे पे पहुंच गए हैं, नफरत की निगाह से। आज गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी के मालिक के साथ नहीं है, आज घर का चौकीदार घर के मालिक के साथ नहीं है, आज जो आपका स्टाफ है वो सबसे बड़ा आपका मुखबर है। शेख साहब लेकिन फिर भी बेहतरी की उम्मीद करनी चाहिए। अल्लाह करे आपका जी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह अपना करे ख्याल 5 साल रखिएगा। पूरे लगाएं, इनके इरादे नहीं है, ये मैं कह के जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच शेख साहब, अपना ख्याल रखिएगा। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान के हर सियासतदान के पास पाकिस्तान के हर मसले का हल मौजूद है, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि हर सियासतदान पता नहीं ये क्यों चाहता है कि मसाइल को हल करने के लिए पहली बारी वो खुद लेगा। जरूर सोचिएगा, अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस खुर्शीद को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। 10 मिनट पहले